फटाफट बड़ी खबरों को। फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को रौंदा, तिलक और कुलदीप चमके। दुबई में खेले गए एशिया कप के फाइनल में तिलक वर्मा की शानदार पारी ने पाकिस्तान की उम्मीदों को धराशायी कर दिया। रऊफ की कोशिशें नाकाम रहीं और भारत ने आसानी से पाकिस्तान का लक्ष्य हासिल कर नवीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। कुलदीप यादव की बेहतरीन गेंदबाजी और टीम इंडिया के संतुलित प्रदर्शन ने फाइनल को यादगार बना दिया। भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये जीत गर्व और उत्साह का पल लेकर आई। सीएम योगी ने कहा, कानून हाथ में लिया तो सजा ऐसी कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में दंगाइयों को सख्त चेतावनी देते हुए तीसरा अल्टीमेटम जारी किया। बरेली, बहराइच, श्रावस्ती की घटनाओं का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि 24 घंटे में उपद्रव करने वालों को जेल और कड़ी कार्रवाई के साथ ऐसी सजा दी जाएगी जिसे कई पीढ़ियां याद रखेंगी। योगी ने गजबाए हिंद की कल्पना को खतरनाक बताया और कहा कि कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन ने हिंसा रोकने का पूरा आश्वासन दिया। अखिलेश का तंज, फिल्म फ्लॉप, 2027 में मतदाता भी उतारेंगे अहंकार का भूत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बायोपिक अजय अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। 15 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म ने 5 दिन में मुश्किल से 1 करोड़ की कमाई की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि फिल्म पर्दे पर हार गई, अब 2027 में मतदाता भी अहंकार का भूत उतार देंगे। व्यंग करते हुए अखिलेश ने कहा कि भाजपा के विधायक तक फिल्म देखने नहीं गए। ये पहली सरकार होगी जो सदन में नहीं बल्कि सिनेमा हॉल में गिरी। एलपीजी से यूपीआई तक, रेलवे से पेंशन तक, 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे कई नियम। 1 अक्टूबर से देश भर में कई अहम नियम बदलने जा रहे हैं जिनका असर आम लोगों पर सीधा पड़ेगा। रेलवे टिकट बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य किया जा सकता है। पेंशन से जुड़े नए नियम लागू होंगे जिससे रिटायर्ड कर्मचारियों को सतर्क रहना होगा। वहीं यूपीआई के P2P ट्रांजैक्शन के नियम भी बदल सकते हैं। अक्टूबर महीने में दशहरा, दिवाली और छठ पूजा के चलते बैंकों में कुल 21 दिन की छुट्टियां रहेंगी। दशहरे से पहले सीएम योगी को बड़ी सौगात, बलरामपुर को मिली 825 करोड़ की परियोजनाएं। दशहरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर जिले को बड़ी सौगात दी है। मां पाटेश्वरी के दर्शन और पूजन के बाद सीएम योगी ने 825 करोड़ रुपए की 124 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, परिवहन, सेतु जैसी अहम परियोजनाएं शामिल हैं। बलरामपुर में राजकीय पॉलिटेक्निक का लोकार्पण भी किया गया। योगी ने कहा कि ये योजनाएं जिले के विकास की नई दिशा तय करेंगी। अलीगढ़ को मिली 30 ई बसेस, नोएडा, आगरा, मथुरा तक सफर होगा आसान। अलीगढ़ परिक्षेत्र को परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ से 30 नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसेस की सौगात मिली। इन बसेस का पंजीकरण शुरू हो चुका है। जल्द ही इनका संचालन नोएडा, हाथरस, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, मेरठ, कासगंज, एटा, फरीदाबाद, मुरादाबाद रूट पर शुरू होगा। यात्रियों की सुविधा के लिए गांधी पार्क और मसूदाबाद बस स्टैंड समेत 7 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन तैयार कर दिए गए हैं। उम्मीद है कि अगले महीने के पहले सप्ताह से यात्री इन पर्यावरण अनुकूल ई बसेस की सुविधा ले पाएंगी। यूपी में पोस्टर वार, आई लव योगी के जवाब में लगा आई लव अखिलेश। उत्तर प्रदेश की सियासत में पंचायत चुनाव से पहले पोस्टर वार तेज हो गया है। भाजपा की ओर से लगाए गए आई लव योगी आदित्यनाथ के पोस्टर्स के जवाब में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सपा कार्यालय के बाहर आई लव अखिलेश यादव के पोस्टर लगा दिए। इससे पहले पोस्टर पॉलिटिक्स की शुरुआत लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की रायबरेली यात्रा के दौरान हुई थी। अब सत्तारूढ़ भाजपा और सपा आमने सामने आ गई है। गाजियाबाद में बनेगी नई टाउनशिप, 12 एकड़ भूमि का अधिग्रहण शुरू। गाजियाबाद में NH9 के पास एक नई इंटीग्रेटेड टाउनशिप का सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। शाहपुर बमहेटा क्षेत्र में करीब 12 एकड़ जमीन का अधिग्रहण शुरू हो चुका है। दिवाली के बाद यहां पूरी तरह से विकसित टाउनशिप खड़ा होगा। इसमें आवासीय और व्यावसायिक भूखंड के साथ आधुनिक ग्रुप हाउसिंग भी बनाई जाएगी। इस टाउनशिप से गाजियाबाद में रहने के इच्छुक लोगों को अपना घर मिलेगा, जबकि व्यापारियों के लिए दुकान और व्यावसायिक स्थल उपलब्ध होंगे। यूपी को मिली नई सौगात, 7,488 करोड़ की लागत से बनेगा 90 किलोमीटर लंबा नया एक्सप्रेस वे। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस वे को मंजूरी दे दी। 90.838 किलोमीटर लंबे इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण पर 7,488 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये एक्सप्रेस वे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे को गंगा एक्सप्रेस वे से जोड़ेगा और इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर और हरदोई जिलों को सीधा फायदा होगा। साथ ही ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस वे को भी जोड़ेगा।
कानपुर स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग के दौरान बुर्का बैन का हंगामा। कानपुर के एक स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग के दौरान बड़ा विवाद खड़ा हो गया। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने नकाब पहनकर आने पर रोक लगाई और इसके लिए मैसेज भी भेजा। इसके लिए जब महिलाएं नकाब पहनकर स्कूल पहुंची तो उन्हें प्रवेश से रोक दिया, जिससे अभिभावकों ने हंगामा कर दिया। विवाद बढ़ने पर सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया। फिलहाल मामला गर्म है और अभिभावक स्कूल प्रबंधन के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। बरेली में बनेगा साइंस पार्क, रिसर्च, रोबोटिक्स और इनोवेशन का नया केंद्र। बरेली अब सिर्फ धार्मिक और औद्योगिक पहचान वाला शहर नहीं रहेगा, बल्कि ये विज्ञान और इनोवेशन का नया केंद्र बन जाएगा। बरेली विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद की साझेदारी में 21,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में अत्याधुनिक साइंस पार्क और रिसर्च फैसिलिटी का निर्माण शुरू हो चुका है। ये पार्क रोबोटिक्स, रिसर्च, इनोवेशन के क्षेत्र में छात्रों और युवा शोधकर्ताओं के लिए नए अवसर प्रदान करेगा। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए ये विज्ञान की नई दुनिया के द्वार खोलेगा। नगर निगम में फिर पहले जैसा काम, कई वार्ड के जोनल कार्यालय होंगे बदले। नगर निगम में अब पहले की तरह सभी काम आसानी से होंगे। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने से लेकर गृह कर और नामांतरण से जुड़े कार्य अब फिर उसी व्यवस्था में होंगे जैसे पहले हुआ करते थे। वहीं कई वार्ड को फिलहाल दूर के जोनल कार्यालयों में जोड़ दिया गया था, जिससे पार्षदों और लोगों को दिक्कत आ रही थी। नगर आयुक्त की पार्षदों संघ बैठक में सहमति बनी कि जल्द ही इन वार्ड को नजदीकी जोनल कार्यालयों से जोड़ा जाएगा। यूपी में चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा नया आयाम। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े बदलाव आने वाले हैं। प्रमुख मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम की सीटें बढ़ाई जा रही हैं, जिससे विशेषज्ञ डॉक्टर्स की संख्या बढ़ेगी और खाली पड़े असिस्टेंट प्रोफेसर पद भरे जाएंगे। कानपुर के हैलेट पैथोलॉजी में 24 घंटे चलने वाली सुविधाओं में 15 नई जांचें शुरू होंगी। पैथोलॉजी में नई मशीन के लिए जगह बनाई गई है और 20 लाख रुपए का फंड भी मंजूर किया। इससे मरीजों को बेहतर इलाज और रिपोर्ट ई ऑफिस से आसानी से मिलेगी। बनारस में 13 मकान, दुकान, जमींदोज, शाहिद परिवार को मुआवजा, 3 मकानों को मोहलत। बनारस में पुलिस लाइन से कचहरी मार्ग तक सड़क चौड़ीकरण के लिए रविवार तड़के बुलडोजर कार्रवाई की गई। प्रशासन ने 5 जेसीबी से अतिक्रमण हटाते हुए 13 मकान, दुकान ढहा दिए। इसमें पद्मश्री और पूर्व ओलंपियन मोहम्मद शाहिद के परिवार के मकान भी शामिल हैं। कुल 71 प्रभावितों को मुआवजा दिया गया। 3 मकानों पर कोर्ट स्टे के कारण कार्रवाई नहीं हुई। शाहिद परिवार ने मुआवजा कम मिलने की शिकायत की और शादी समारोह के चलते 13-14 दिन की मोहलत मांगी है। विजय की रैली में मची भगदड़, 39 की जान गई। सीएम योगी अखिलेश और मौर्य ने जताया दुख। तमिलनाडु के करूर जिले में अभिनेता और राजनीति नेता विजय की रैली के दौरान भगदड़ मचने से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में कम से कम 39 लोगों की मौत हो गई, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 95 से अधिक लोग घायल हुए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी सहित कई नेताओं ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताई। तमिलनाडु सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा घोषित किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बाहरी छात्रों के लिए खुलेंगे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने बाहरी छात्रों के लिए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स खोलने का बड़ा फैसला किया है। खाली सीटों को देखते हुए विश्वविद्यालय की एकेडमिक परिषद ने पिछले वर्ष के फैसले को पलट दिया। धर्मशास्त्र और मीमांसा में आचार्य कोर्स की योग्यता में बदलाव किया गया और विदेशी छात्रों के लिए 25% सुपर न्यूमेरी सीट्स आरक्षित करने का निर्णय लिया गया। ये कदम विश्वविद्यालय के विकास और छात्रों के लिए नए अवसर लाएगा। यूपी के परिषदीय स्कूल्स में बच्चों को मिलेगा वैज्ञानिक बनने का मौका। उत्तर प्रदेश के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय आविष्कार अभियान शुरू किया। अक्टूबर तक प्रदेश भर में क्विज और विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित होगी। ये प्रतियोगिता विद्यालय स्तर से शुरू होकर ब्लॉक और जिला स्तर तक पहुंचेगी। क्विज में बच्चों की टीम वर्क, तार्किक सोच और आत्मविश्वास की परीक्षा होगी, जबकि विज्ञान प्रदर्शनी में छात्र छात्राएं मौलिक और रचनात्मक मॉडल प्रस्तुत करेंगी। सीएचसी में बॉन्ड पर तैनात जूनियर डॉक्टर 3 माह से बिना मानदेय, सीएम से लगाई गुहार। प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बॉन्ड पर तैनात जूनियर डॉक्टर 3 महीने से मानदेय न मिलने से परेशान हैं। पहले से ही मेडिकल कॉलेजेस की तुलना में कम मानदेय और लगातार देरी ने इन डॉक्टर्स को गंभीर आर्थिक संकट में डाल दिया है। स्वास्थ्य महानिदेशालय और सीएमओ कार्यालय के दौरे के बावजूद उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला। मजबूर होकर डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की गुहार लगाई।
यूपी रोडवेज बसेस स्टैंड पर न रुकेंगी तो ड्राइवर कंडक्टर पर होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसेस के स्टैंड पर न रुकने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही थी। इस पर यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक केसरी नंदन चौधरी ने सभी बस चालकों और परिचालकों को आदेश दिए कि वे प्रत्येक स्टैंड पर बस अवश्य रोकें। आदेश का पालन न करने पर संबंधित ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगम ने एक कदम यात्रियों की सुविधा और परिवहन सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उठाया। वाराणसी में अगले साल शुरू होगा रोपवे, यूरोपियन स्टैंडर्ड के सुरक्षा उपकरणों से लैस। वाराणसी में अगले साल से अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे सेवा शुरू होगी। ये देश में पहली बार रोपवे प्रणाली होगी, जिसे दैवीय आपदा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यधिक सुरक्षित माना जा रहा है। तेज हवा या बिजली कड़कने की स्थिति में गंडोला अपने आप धीमा हो जाएगा। बिजली आपूर्ति बंद होने पर गंडोला अपने नजदीकी स्टेशन पर पहुंच जाएगा और एक बार बंद होने पर अंदर से नहीं खोलेगा। ये जानकारी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग और प्रोजेक्ट निदेशक पूजा मिश्रा ने साझा की। दिल्ली नोएडा गाजियाबाद में ट्रैफिक जाम से मिलेगा छुटकारा, बन रहा है ईस्टर्न एक्सटेंशन रोड। बाहरी दिल्ली के नरेला, बवाना, अलीपुर इलाकों में गाजियाबाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा तक सफर को आसान बनाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ईस्टर्न एक्सटेंशन कॉरिडोर बना रही है। ये कॉरिडोर दिल्ली में 17 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 65 किलोमीटर लंबा होगा, कुल 82 किलोमीटर। निर्माण की अनुमानित लागत 10,850 करोड़ है। NHAI DPR तैयार करने के लिए किसी प्राइवेट एजेंसी को नियुक्त करने की तैयारी है। पूरा प्रोजेक्ट ट्रैफिक जाम को कम करने में मदद देगा। अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद का नया पारंपरिक डिजाइन तैयार, 5 मीनार और गुंबद शामिल। अयोध्या के धन्नीपुर में प्रस्तावित मस्जिद का नया डिजाइन तैयार हो गया है। पहले का विदेशी शैली वाला डिजाइन अयोध्या विकास प्राधिकरण से खारिज हो चुका था। अब मस्जिद का नया रूप पारंपरिक शैली में है, जिसमें 5 मीनारें और एक विशाल गुंबद शामिल है। मस्जिद ट्रस्ट के मुख्य न्यासी और सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी के अनुसार पुराने डिजाइन से लोग संतुष्ट नहीं थे। अगले 1-2 महीने में इसे विकास प्राधिकरण में मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो सके। RSS के शताब्दी वर्ष पर मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में RSS के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट और सिक्का जारी किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक यह कदम संघ के शताब्दी वर्ष को यादगार बनाने के उद्देश्य से लिया गया। अभी तक की जानकारी के मुताबिक सरकारी घोषणा के बाद इन स्मृति चिन्हों की रिलीज की तारीख और विवरण स्पष्ट किए जाएंगे। दिवाली से पहले हवाई यात्रा महंगी, मुंबई प्रयागराज का किराया 20,000 के पार। दिवाली के त्योहार के पहले प्रयागराज आने वाली हवाई यात्रा महंगी हो गई। मुंबई बेंगलुरु से प्रयागराज आने वाले विमानों का किराया आसमान छू रहा है। मुंबई से आने वाले यात्रियों के लिए 15 से 19 अक्टूबर के बीच किराया 14,000 से शुरू होकर 20,000 से भी ऊपर पहुंच गया है। मुंबई में काम करने वाले अभिषेक मिश्रा ने बताया कि ट्रेन में सीट न मिलने की वजह से उन्होंने विमान से आने का निर्णय लिया। 18 अक्टूबर को मुंबई प्रयागराज का किराया 20,403 रुपए तक दिखाया गया। 9 अक्टूबर को बसपा की परिनिर्वाण दिवस रैली, 10 लाख से अधिक लोगों की भीड़ का अनुमान। बहुजन समाज पार्टी 9 अक्टूबर को कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर राजधानी में भव्य रैली आयोजित करने जा रही है। पार्टी नेतृत्व का अनुमान है कि रैली में 10 लाख से अधिक समर्थक शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ देश के अन्य राज्यों से भी हजारों लोग पहुंचेंगे। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ को देखते हुए रैली की सुरक्षा और आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर